तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एरर्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एरर्स में सबसे पहला एरर है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन दो तरह का होता है, एक होता है कंप्लीट ओमिशन और दूसरा है पार्शियल ओमिशन। तो वन बाय वन आते हैं कितने टाइप्स का ओमिशन है। तो कंप्लीट ओमिशन कैसे होता है, सपोज करो कि एक एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री पूरा का पूरा ही ओमिट हो गया, दैट मींस पूरा ही हमने रिकॉर्ड नहीं किया, ओमिट हो गया पूरा का पूरा, दैट मींस हमने पूरा ही रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन पार्शियल ओमिशन, अगर हम पार्शियल ओमिशन की बात करें तो पार्शियल वर्ड का मतलब क्या होता है, पार्शियल वर्ड का मतलब हो जाता है अधूरा, ठीक है, तो आधा अधूरा। तो पार्शियल ओमिशन का मतलब हुआ कि कुछ आधा अधूरा हमने रिकॉर्ड नहीं किया है। लाइक परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश है, तो परचेज अकाउंट तो हमने डेबिट किया है लेकिन कैश अकाउंट क्रेडिट करना भूल गए। या फिर लेजर पोस्टिंग के वक्त में सेम एंट्री को हमने परचेज में टू कैश डाला है लेकिन कैश अकाउंट में बाई परचेज रिकॉर्ड नहीं किया, दैट इज कॉल्ड पार्शियल ओमिशन। नेक्स्ट एरर है हमारा एरर ऑफ कमीशन। कमीशन का मतलब हो जाता है कि भाई हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रिकॉर्ड करते वक्त हमारा क्या गलती हो रहा है, ठीक है, क्या एरर हो रहा है। तो एरर ऑफ कमीशन में भी दो टाइप का एरर होता है, एक होता है कंप्लीट कमीशन और दूसरा होता है पार्शियल कमीशन। अब सवाल यह है कि कंप्लीट ओमिशन का एग्जांपल क्या होगा और पार्शियल ओमिशन का एग्जांपल क्या होगा। तो हमारा जो कंप्लीट ओमिशन है दैट मींस एरर ऑफ कंप्लीट कमीशन, कंप्लीट कमीशन हुआ कि तुमने पूरी तरीके से ट्रांजैक्शन या एंट्री को गलत रिकॉर्ड किया। लाइक मैं बोलूं अगर कि एक जर्नल एंट्री है कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तुमने उसको रिकॉर्ड किया फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो वो हो गया कंप्लीट कमीशन, एरर ऑफ कंप्लीट कमीशन, ठीक है। दैट इज पूरी तरीके से तुमने, सपोज करो हमारा एंट्री होना था परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तुमने रिकॉर्ड किया फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये कंप्लीट कमीशन है। और पार्शियल कमीशन क्या होता है कि सपोज करो कि तुमको अगर रिकॉर्ड करना है परचेज टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, इसकी जगह हमने रिकॉर्ड कर लिया परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, कैश की जगह हमने क्रेडिटर, मतलब एक साइड हमारा जो है वो रॉन्ग है, मतलब ये पार्शियल कमीशन है बट ये कंप्लीट कमीशन है, दैट मींस कंप्लीट एरर है यहाँ पे और यहाँ पे पार्शियल एरर है। कमीशन मतलब रिकॉर्ड करते वक्त हमने गलती की है, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन जो है हमारा, एरर ऑफ कमीशन जो है उसमें एक और मिस्टेक हो सकता है। लाइक जर्नल एंट्री तुमने ठीक ठाक किया है लेकिन जब लेजर में पोस्टिंग कर रहे हैं, लाइक सपोज करो कि इसको भूल जाओ, हमें इसको याद रखना है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो ये परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश जब हम लेजर पोस्टिंग करने जा रहे हैं तो हमें कायदे से क्या करना चाहिए, परचेज में टू कैश करना चाहिए और कैश में बाई परचेज करना चाहिए। तो हमने ठीक उल्टा कर दिया, कैश में टू परचेज कर दिया और परचेज में बाई कैश कर दिया, तो ये भी एक कंप्लीट ओमिशन कहलाएगा। और अगर मान लो कि लेजर पोस्टिंग करते वक्त दो में से किसी एक अकाउंट में हमने गलती किया है पोस्टिंग करने में, तब क्या कहलाएगा वो एरर ऑफ पार्शियल कमीशन, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट एरर जो है वो है एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब नियम, रूल्स को फॉलो करने में हमने गलती की है। अब रूल्स को फॉलो करने में कैसे गलती किया जा सकता है, हम जानते हैं गोल्डन रूल्स क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये सब जो हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्रीज उसमें ये हेल्प करता है। तो इस नियमों का अगर गलत तरीके से हम फॉलो अप करेंगे तो हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा। लाइक हमारा एक जर्नल एंट्री जो था वो ये था कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश, अगर परचेज फर्नीचर फॉर कैश हमें जर्नल एंट्री दिया है तो हम उसका एंट्री क्या करेंगे, हम उसका एंट्री यही करेंगे ना फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, जब तक कि वो हमारा ट्रेडिंग गुड्स नहीं है। ट्रेडिंग गुड्स अगर है तो डेफिनेटली परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री होगा, लेकिन क्योंकि ये हमारा ट्रेडिंग गुड्स है, इस ट्रेडिंग गुड्स नहीं है तो इसलिए हमारा क्या रिकॉर्ड होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें सामान का नाम दिया हुआ है तो डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग फर्नीचर डेबिट होगा और क्रेडिट व्हाट गोज आउट के अकॉर्डिंग कैश क्रेडिट होगा। तो दिस इज द करेक्ट एंट्री। लेकिन मान लो कि तुमने इसमें एरर ऑफ प्रिंसिपल किया है, दैट मींस तुमने प्रिंसिपल गलत फॉलो किया है, तो तुम क्या करोगी कि फर्नीचर की जगह, फर्नीचर तुम रियल अकाउंट के तहत डेबिट कियो बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, लेकिन अगर तुमने गलती से नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो किया है तो तुम क्या करोगी, परचेज को डेबिट करोगी। क्या डेबिट करोगी, परचेज को डेबिट करोगे और परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये हो गया तुम्हारा एरर ऑफ, जो कि रॉन्ग है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। मतलब तुमने फर्नीचर को डेबिट करने की बजाय परचेज को डेबिट कर दिया है, तो ये है एरर ऑफ प्रिंसिपल।
तो नेक्स्ट एरर हमारा है कंपनसेटिंग एरर। तो कंपनसेटिंग एरर मैंने जैसा कि पहले बताया है कि कंपनसेटिंग एरर वो एरर होता है जो कि एक गलती जो है वो दूसरी गलती को छुपाती है, दैट मींस हाइड कर देती है, मतलब एक गलती दूसरी गलती की भरपाई कर देती है, दे आर कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर। तो यहाँ पर क्या है कि पहले मैंने देखो ध्यान से कि पहले मैंने लिखा है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 रुपए से। हमारा जो सही में एंट्री होना चाहिए था वो एंट्री हमारा 1000 से होना चाहिए था सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और वेजेस के केस में सही एंट्री होना चाहिए था वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 500 यानी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश हमारा 500 से एंट्री होना था और सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 से हमारा एंट्री होना था। लेकिन हमने ठीक उल्टा कर दिया, क्या किया कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश हमने 500 से कर दिया और वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश हमने 1000 से किया। अब सवाल मेरा ये है कि तुम सैलरी को 1000 दिखाओ या सैलरी को 500 दिखाओ या वेजेस को 500 दिखाओ या 1000 दिखाओ, वट एवर इट मे बी, लेकिन कैश टोटल में क्रेडिट तो 1500 से हो रहा है, 1500 से हो रहा है, यहाँ भी 1500 से कैश क्रेडिट हो रहा है, यहाँ भी 1500 से कैश क्रेडिट हो रहा है, दोनों ही केसेस में, ठीक है। तो कैश में तो कोई डिस्क्रिपेंसी अराइज होगी नहीं, और दूसरी चीज है कि सैलरी और वेजेस दोनों डेबिट आइटम्स है, ठीक है। तो इस वजह से सैलरी का वेजेस में रिकॉर्ड करो या वेजेस का अमाउंट सैलरीज में रिकॉर्ड करो, अगर एक दूसरे का अमाउंट रिकॉर्ड भी करते तो आगे जाके ट्रायल बैलेंस टैली आराम से होगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा एरर कहाँ है। क्यों? क्योंकि सैलरी भी डेबिट कॉलम में ही आएगा ट्रायल बैलेंस में और वेजेस भी डेबिट कॉलम में ही आएगा जब हम ट्रायल बैलेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो जब 500 और 1000 दोनों एक ही कॉलम में आना है तो वो सैलरी में जाएगा वेजेस में जाए, इस बात से तो ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ट्रायल बैलेंस विल बी इटसेल्फ टैलीड, ठीक है। लेकिन क्या है कि एक मिस्टेक तो है, इसका मतलब क्या है कि एक गलती ने दूसरे गलती की भरपाई कर दी है, एक गलती ने दूसरी गलती को छुपा दिया। दैट मींस ये होना चाहिए था इसकी जगह ये हुआ है, ये होना चाहिए था इसकी जगह ये हुआ है, दैट मींस जस्ट उल्टा। सैलरी की जगह वेजेस 1000 से डेबिट हुआ है, वेजेस की जगह सैलरी 500 से डेबिट हुआ है, लेकिन दोनों ही क्योंकि डेबिट आइटम है तो डिस्क्रिपेंसी अराइज नहीं होगा, डिफरेंस अराइज नहीं होगा, ठीक है।